नमस्कार। अक्सर जब नए ट्रेडर्स बाजार में आते हैं ना, तो एक ऐसी जादुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं जो कभी फेल ही ना हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हर महीने सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे। इसी को ट्रेडिंग की दुनिया में कहते हैं होली ग्रेल। तो चलिए आज इसी होली ग्रेल के मिथक को जरा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में कोई ऐसी परफेक्ट, ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी होती है जो हमेशा काम करे? जब कोई भी ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो ये सवाल मन में जरूर आता है। तो आखिर ये होली ग्रेल का सपना है क्या? ये एक ऐसे सीक्रेट इंडिकेटर या सिस्टम की खोज है जो हर बार मार्केट का मूव बिल्कुल सही सही बता दे। सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है ना कि बस एक फॉर्मूला मिल जाए और फिर लॉस का तो कोई डर ही नहीं। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट किसी एक सीधे साधे नियम पर नहीं चलते। कभी कोई अच्छी इकोनॉमिक न्यूज आ जाती है, तो कभी कोई इंटरनेशनल घटना हो जाती है, और इन्वेस्टर्स का मूड तो पल पल में बदलता है। ये सारी चीजें मिलकर बाजार को इतना अनप्रेडिक्टेबल बना देती हैं कि कोई भी एक अकेली स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए परफेक्ट हो ही नहीं सकती। और जब ट्रेडर्स इस परफेक्ट स्ट्रैटेजी को ढूंढने निकलते हैं, तो अक्सर एक अंतहीन चक्र में, एक लूप में फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ये चक्र आखिर है क्या। ये चक्र बहुत ही कॉमन है और ज्यादातर ट्रेडर्स इससे गुजरते हैं। होता क्या है? सबसे पहले एक नया इंडिकेटर मिलता है। शुरू में कुछ ट्रेड सही जाते हैं और कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है। फिर अचानक एक बड़ा लॉस होता है और सारा का सारा दोष किस पर जाता है? बिल्कुल, उस इंडिकेटर पर। फिर एक नए और बेहतर इंडिकेटर की तलाश शुरू हो जाती है और ये साइकिल बस चलती रहती है। नतीजा? समय और पैसा दोनों की बर्बादी। अच्छा, इस चक्र का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो पास्ट प्राइस डेटा, मतलब पिछली कीमतों को देखकर सिग्नल देते हैं। तो जब तक वो इंडिकेटर खरीदने या बेचने का सिग्नल देता है ना, तब तक असल कीमत तो पहले ही मूव हो चुकी होती है। वो भविष्य नहीं बता रहे, वो तो बस ये दिखा रहे हैं कि क्या हो चुका है। तो अगर इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी असली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं और असली वजह को पकड़ते हैं। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि प्रॉब्लम जो है ना, वो बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी है। किसी भी सिस्टम का सक्सेस या फेलियर वो ज्यादातर ट्रेडर पर निर्भर करता है, सिर्फ सिस्टम पर नहीं। असली वजहें वो ये हैं जो किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में सुराख कर देती हैं। अनुशासन की कमी, खराब रिस्क मैनेजमेंट, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी पोजीशन लेना, या फिर लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ही न करना। और तो और बार बार ट्रेड करना, जिसे हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, और डर या लालच में आकर अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ देना। ये है वो असली गलतियां जो किसी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी को भी फेल कर सकती हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी के पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी 80% है, तब भी वो पैसा गंवा सकता है। चौंक गए? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर उस ट्रेडर का सिर्फ एक बड़ा लॉस उसके 8 छोटे छोटे मुनाफों को वाइप आउट कर दे, तो नेट रिजल्ट तो लॉस ही होगा ना। सारा खेल आखिर में रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन पर ही आकर टिक जाता है। तो फिर जो सफल ट्रेडर्स हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? वो किसी जादुई सीक्रेट की तलाश में नहीं घूमते हैं। चलिए देखते हैं कि उनका फोकस आखिर होता कहाँ है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक नया ट्रेडर सीक्रेट इंडिकेटर्स, परफेक्ट सिग्नल्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के पीछे भागता रहता है, और वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो एक सिंपल सिस्टम, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और सबसे जरूरी इमोशनल डिसिप्लिन पर ध्यान देता है। तो जो कामयाब ट्रेडर्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं। वो एक सिंपल और क्लियर ट्रेडिंग सिस्टम पर फोकस करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में मास्टरी करते हैं, अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, और सबसे ज़रूरी, लगातार अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो बार बार सिस्टम नहीं बदलते, वो खुद को सिस्टम के हिसाब से ढाल लेते हैं। और ये एक बहुत बहुत ही ज़रूरी बात है। ज्यादातर सफल ट्रेडर्स सिर्फ एक या दो सिंपल स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें वो बहुत गहराई से समझते हैं। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के जंजाल से बेहतर है एक दो सिंपल स्ट्रैटेजीज में महारत हासिल करना। यही असली ताकत है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। अब वक्त है होली ग्रेल की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने का। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली होली ग्रेल वो कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। असली होली ग्रेल है एक सिंपल स्ट्रैटेजी, उसको फॉलो करने का अनुशासन,
अपने पैसे को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और इन सब चीजों को लगातार कंसिस्टेंटली करते रहना। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए है, हमारा फोकस कहाँ है? एक और नए सिस्टम को ढूंढने पर या अपने अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर? क्योंकि कामयाबी की चाबी वो दूसरे वाले में ही छिपी है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करके पूरी जानकारी जरूर लीजिए।